नमस्ते। कैसे हैं सब? मुझे तो पहचानते ही होंगे ना। अब मैं हूं आपकी मधुबाला। आज का टॉपिक मैंने रखा है फ्रीडम। फ्रीडम, एक तो 15 अगस्त आ रहा है, दूसरा हम सभी फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी। आज सुबह हम लोग ऑफिस आ रहे थे तो रास्ते में ट्रेन में ऐसी बातें चल रही थी, बच्चों के एडमिशन्स चालू हैं कॉलेज के। तो बच्चे क्या चाहते हैं, कॉलेज में जाने के बाद सोचते हैं अरे हमें तो बहुत आज़ादी है, स्कूल से आज़ादी मिल गई, अब तो हम जो मर्जी चाहें कर सकते हैं, किसी की कोई जवाबदारी नहीं है, किसी को कुछ आंसर नहीं करना है। पर आज़ादी देने या मिलने पर ना हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। हम जब ये सोचते हैं कि अब तो हम आज़ाद हो गए, अब तो हमें मम्मी पापा का कोई डर नहीं है, पर वो जो डर होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है हमें अपने आप को बांध के रखने के लिए। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि उसकी बेटा को हॉस्टल में डालना है एडमिशन के लिए, कॉलेज के लिए। तो वो इतना डर रही थी कि भी हॉस्टल में रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, कैसा उसका सर्कल बनेगा, कहीं कुछ गलत आदत में ना पड़ जाए। क्योंकि जब हमें आज़ादी मिलती है ना किसी भी चीज़ के, तो हम अगर अपने लक्ष्य पे ध्यान रखते हैं तो हमें कोई भी सिचुएशन है ना जो हमें नहीं हिला सकती। हम अपने काम से काम रखते हैं या अपनी पढ़ाई से काम रखते हैं। तो इस तरह के बच्चे होते हैं वो हॉस्टल में रह के टॉपर भी बन जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब तो हमें घर से आज़ादी मिल गई, अब तो हमें किसी को कुछ कहना नहीं है, तो हम पढ़ लेंगे, जब एग्जाम आएंगे तब पढ़ लेंगे। अभी क्या है, अभी तो थोड़ा घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम ऐश कर लेते हैं। बट अगर वो उसी में अटके रह जाते हैं तो उस आज़ादी का उन्हें गलत परिणाम देना पड़ता है और वो फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम वर्किंग हैं और घर से बाहर रह रहे हैं तो घर में टाइम से पहुंचना होता है, पर अगर हम पीजी या हॉस्टल में रह रहे हैं, वर्किंग हॉस्टल में, तो जब मर्जी जाने का, अपने हिसाब से रहने का, जो मर्जी करने का। पर उसके भी परिणाम गलत हो सकते हैं अगर हम गलत हाथों में पड़ जाएं तो आज़ादी को हमें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है वो हमारे ऊपर होता है ना। बाकी तो सब चलता रहता है। और जब हमें किसी की जवाबदारी देनी होती है तो हम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि हम क्या करें, कुछ गलत तो नहीं हो रहा हमसे, सही तो चल रहे हैं ना हम। तो इसलिए आज़ादी के साथ साथ जवाबदारी या किसी की बंदिश होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें कोई कहने सुनने वाला बड़ा या हमारा कोई केयर करने वाला होता है ना, जब वो नहीं रहता है या हम उससे दूर रहते हैं तो वो बहुत खलता है कि हम तो अपने तरीके से जी रहे हैं, हमें तो कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो बहुत याद आता है वो सब चीज़ें, जब कोई हमें टोकता था या हमारे बड़े हमें रोकते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जब हम पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड होकर चलते हैं तो फिर वो यादें आती हैं। और ज़्यादा आज़ादी है ना, हमें अकेलापन महसूस होता है। आफ्टर सम टाइम हम सोचते हैं अरे यार अब तो हम अकेले हैं, अब कोई भी हमें बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, अब क्या होगा। फिर उस समय वो जो बंधन या प्रेशर जो होता है ना वो हमें याद आता है और खलता है बहुत, क्या कर सकते हैं। पर आज़ादी होना भी ज़रूरी है, ना हो तो भी मुश्किल है, हो तो भी मुश्किल है। इस प्रकार से दोनों पहलू होते हैं, किसी भी चीज़ के प्लस माइनस दोनों पॉइंट होते हैं। अब आपके ऊपर है या वो हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह से लेते हैं। बस इतना ही कहना था, बाकी तो हम सब समझदार हैं। नमस्कार।